हम लोग क्या पढ़ना है आज? संज्ञा पढ़ना, ठीक है। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं। संज्ञा के बारे में जैसा कि कल बता रहे थे, संज्ञा हम किसे कहेंगे? किसी जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक, ठीक है। आगे पीछे करके कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 भेद हमको याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा का हम परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तुम लोग बस रिविजन कर देना ठीक से, ठीक है। जिन शब्दों से जो लोग नहीं लिखा है तो लिख भी लेते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, और क्या था? वस्तु या स्थान अथवा लास्ट में क्या था? अथवा भाव का बोध हो, भाव का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इतना ही लिखना है, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इतना हो गया। एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिर्फ संज्ञा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सारा एग्जाम्पल आ जाएगा। सारे जिसके भेद के अंदर भी होता है वो सारा एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं पानी लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, लड़का लिख सकते हैं, रामायण, महाभारत, राम, सीता, कोई जगह के नाम लिख सकते हैं इसमें, पटना लिख सकते हैं, पटना बिहार वाले, ठीक है। ये सभी आदि इस तरह के सारा भाव इसमें चलाएगा, ठीक है। हंसना, रोना, ये सारे, क्योंकि इसमें भाव भी आता है, सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें सारा कुछ चलेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अब हम लोग जानेंगे इसके भेद, ठीक है। इसके संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला बताओ क्या होता है? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलते जाना, जिससे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जब पूछेंगे तो बोलना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हाँ, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये याद रखना है, जिससे कि आगे काम आगे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा में क्या लिखोगे? समूहवाचक संज्ञा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कहते हैं। 3 हो गया। अगला क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट नाउन कहते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट नाउन। 5वां और आखिरी जो हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन।
अब आर है, ठीक है, RACT, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा। संज्ञा सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष इसमें विशेष नहीं लगाना क्योंकि यहाँ संज्ञा भेद कर रहे हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में पानी, लड़का, रामायण, राम, पटना, बचपना भाव का भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। पहला कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चौथा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पांचवा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। तुम लोग लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई तो लिख लेना, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको मिटाया, मिटाने के बाद चलेंगे कपड़ा कहाँ है? पहला तो ध्यान देना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेगा, ठीक है। चलो पहला देख लो। अब लोग नाउन का टाइप करेंगे, ठीक है। पहला टाइप क्या बनाया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन बोलना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन। अब इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है जिस संज्ञा शब्द या वैसी शब्द जिससे किसी विशेष, इसमें विशेष को ध्यान रखना है, विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम आदि का बोध हो, ठीक है। विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से लिखना है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन का उसको रिविजन कर लो। वैसे शब्द जैसे जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल जैसे मैं देख सकते हैं, एग्जांपल तो इसका ढेर है, लेकिन इसका लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। टेस्ट टाइप में करेंगे, उसमें हम बहुत ज्यादा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं, जैसे राम हो गया। राम कहने से पता चलता है कि किसी एक लड़का का डायरेक्ट उसको सूचित किया जाएगा, डायरेक्ट तुम राम हो, ठीक है। ऐसे लड़का कहेंगे, अगर ढेर सारे लड़का है तो पता नहीं चल पाएगा कि हम किस लड़का को कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राम कह रहे हैं तो उसमें जो लड़का 10 बच्चे खड़े हैं, 10 बच्चे में जो राम होगा उसको पता चल जाएगा कि वो हमें कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कहते हैं लड़का इधर आओ तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि वो किस लड़का को बुला रहा है, समझे। इसलिए हम इसमें विशेष व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है, डायरेक्ट उसके नाम का हम बोध करते हैं, ठीक है। जैसे राम हो गया, जैसे कहेंगे किताब चाहिए, अब कौन सी किताब चाहिए इसको पता नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट उसका किसी किताब का नाम लिखते हैं। जैसे रामायण हो गया, ठीक है। और जैसे लिख लो कुछ, जैसे कोई जगह के नाम में स्थान, इसमें स्थान भी हो जाएगा, प्राणी, वस्तु या वस्तु के यहाँ पे स्थान भी कर लो, ठीक है। स्थान भी आ जाएगा क्योंकि ये स्थान का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो रामायण हो जाएगा। जैसे पटना लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, हाँ भारत लिख सकते हैं। कोई देश का नाम हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट देश लिखते हैं तो देश गलत हो जाएगा, क्योंकि देश करेंगे तो पूरा जाति का बोध हो जाएगा देश का, क्योंकि सारे देश उसमें आ जाएगा। लेकिन किसी एक देश का बोध कर रहे हैं भारत का, तो मतलब किसी विशेष देश का बोध हो रहा है, क्योंकि भारत एक ही देश है ना।
इस तरह से आदि ढेर सारा सवाल हो जाएगा। बोले और सवाल करेंगे हम लोग, कहाँ करेंगे, लास्ट में टेस्ट वाला सवाल, टेस्ट में करेंगे, ठीक है, ढेर सारा सवाल उसमें आएगा। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, दूसरा लिखते हैं यहीं पे। दूसरा क्या था, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। देख लो यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम वैसी शब्द जिससे किसी व्यक्ति या किसी समस्त, या फिर समस्त प्राणी वस्तु, जिससे किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, नाम का बोध हो, नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल एक बार फिर से पहले रिवीजन कर लेते हैं। इसका जो डेफिनेशन लिखा है, बोले जातिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, वैसी शब्द जिससे किसी समस्त का मतलब होता है कि सारा उसमें आ जाएगा, ठीक है, समस्त प्राणी, वस्तु या स्थान के नामों का बोध, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख लो, जैसे लिखेंगे, देखो एग्जांपल, जैसे हम लिख रहे हैं मनुष्य कहने से मतलब है कि पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। उसमें ये नहीं पता चला कि कौन लड़का है कौन लड़की है, बस मनुष्य नजर आ रहा है उसमें, ऐसा समझे, कौन राम है कौन श्याम है ये नजर नहीं आ रहा है। जैसे हम आगे कहेंगे जानवर कहेंगे, तो जानवर कहने का मतलब ये होता है कि पूरी जानवर जाति का बोध हो रहा है। इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कुत्ता है कौन बिल्ली है, ठीक है, क्या समझ में, इसमें पूरी आ रहा समझ में, गुरुकुल पूरी क्या है, इसमें पूरी जानवर जाति का बोध हो रहा है। इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कुत्ता है कौन बिल्ली है कौन बकरा है, ठीक है, पूरी जानवर जाति का बोध हो रहा है। अगला जैसे कहेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं किताब लिख दिए, किताब लिखने से प्राय होता है कि इसमें पूरी किताब जाति का बोध हो गया। इसमें ये नहीं पता चले कि ट्रांसलेशन का बुक है या ग्रामर का बुक है, ठीक है, या मैथ का बुक है या साइंस का बुक है, ठीक है, तो पूरी किताब जाति, जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, हम लास्ट में क्वेश्चन में करेंगे, जिससे कि जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको इतना कंप्लीट हो गया, इसको कोई डाउट नहीं है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। दो हो गया ना, व्यक्तिवाचक हो गया और जातिवाचक हो गया। तीसरा क्या हम लोग पढ़ना है, तीसरा जो लोग पढ़ना था समूहवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत आसान डेफिनेशन है, ठीक है, लिखो आराम से, इसको आगे पीछे मत करना, ठीक है, आराम से देखो। वैसी शब्द जिससे किसी वस्तु प्राणी के समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं,
समूहवाचक वाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ध्यान से बोलना है, ठीक है, अभी याद ही कर लेना, फिर वक्त कहना कि हमको याद नहीं हुआ। ठीक है, देखो वैसे सब जिससे किसी वस्तु प्राणी के समूह का बोध हो। ठीक है, समूह का मतलब होता है कि पूरा इकट्ठे पता चले कि एक शब्द बोल रहा है तो इससे पता चल रहा है कि वहां पे एक नहीं है और ढेर सारा है। ठीक है, इस तरह के समूह का बोध उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे लिख लेंगे हम, एग्जांपल इसका भी ढेर है लेकिन हम लोग टेस्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे लिख देंगे मेला। मेला से समझते हो, जैसे दुर्गा पूजा का मेला लगता है, दीपावली का मेला, चुका जो मेला लगता है उसमें कितने सारे लोग होते हैं। हम बोले सिर्फ मेला बोले हैं तो इसमें पूरा ढेर सारा लोग होते हैं, उसमें पूरा समूह का बोध हो जाता है। अगला जैसे बोलेंगे सेना। सेना समझते हो सभी, जो आर्मी वगैरह होता है उसको लोग क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। इसमें हम सिर्फ सेना बोले, लेकिन सेना क्या एक सेना होता है, ढेर सारा सेना होता है, बहुत ज्यादा सेना होता है, इसलिए पूरा सेना जाति का बोध हो रहा है। आगे करे जैसे सभा। सभा समझते हो, जैसे कहीं किसी नेता का भाषण चल रहा है, उसमें सभा चल रहा है, कितना सारे लोग होते हैं उसमें, सिर्फ हम सभा बोले हैं, 2 अक्षर का शब्द है, उसमें ढेरों लाख मतलब हजारों लाखों लोगों को इसमें संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं जिससे पूरा समूह को पता चले। सभा हो गया, भीड़ हो गया। भीड़ कुछ भी चीज का हो सकता है, कोई भी चीज का भीड़ हो सकता है। ठीक है, मारपीट का भीड़ हो रहा है तो कहीं मेला का भीड़ है या कहीं कोई चर्चा का भीड़ है। ठीक है, इस तरह से उसको भीड़ को क्या कहेंगे, ये सब भीड़ आ जाएगा, इसलिए समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा आदि। बस इतना ही रहने देते हैं, टेस्ट में हम ढेर सारे बचेंगे। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा को क्या करना है, चौथा पढ़ना हमको क्या बच गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। हाँ, भाववाचक पढ़ना है। ठीक है, भाववाचक देख लो, समूहवाचक क्या, देखो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, चलो देखो भाववाचक संज्ञा। देखो वैसी शब्द या वैसा शब्द जिससे भाव का बोध हो। किसका बोध हो, भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत छोटा सा बस ध्यान रखना, जिससे किसी भाव का बोध हो। ठीक है, चलो वो क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमको क्लियर समझ में आएगा। जैसे हम लिखे हैं बचपना। बचपना समझते हो, बचपना क्या एक भाव है कि कहा जाता है कि उसमें अभी भी बचपना है, मतलब उसका जो बचपना का जो भाव था वो अभी तक गया नहीं है। ठीक है, जैसे देखो हंसी, रोना, ये क्या है, लोगों को जब खुशी होता है तो हंसने लगता है, दुख होता है तो रोने लगता है। ये सब क्या होता है, भाव, अंदर से जो भाव है बाहर प्रकट आ जाता है। ठीक है, समझ में, जैसे किसी का दिल टूटने पर कहते हैं हाथ काट लेता है, वो सब क्या है, भाव बाहर निकल के आ जाता है। इस तरह से आदि हो जाएगा। और सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे, टेस्ट में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ सभी को। भाववाचक फिर से रिवीजन कर लो। भाववाचक हम सिंपल से इसका याद रखेंगे, वैसा शब्द जिससे भाव का बोध हो। इससे क्या चीज का बोध हो, भाव का बोध हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा बचपन हो गया, हंसी हो गया, रोना हो गया, ठीक है, मुस्कुराना हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। एक लास्ट बच गया है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद चलेंगे टेस्ट के बाद, टेस्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मिटा देते हैं इसको। एक क्या बच गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा बच गया। द्रव्यवाचक संज्ञा को क्लियर करते हैं। बात नहीं करो, शांत रहो।
द्रव्य संज्ञा। वाचक संज्ञा। चलो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं द्रव्यवाचक को? मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? मटेरियल नाउन कहते हैं। देखो जिस शब्द से, इसका छोटा सा डिफिनेशन लिखेंगे, जिस शब्द से किसी ठोस अथवा तरल, ठोस मतलब समझते हो जो कठोर होता है उसको ठोस कहते हैं, तरल का मतलब होता है जो गीला टाइप होता है, जैसे पानी वगैरह क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा, ठीक है। ठोस तरल धातु अधातु ये सब क्या हो जाएगा? धातु अधातु। जैसे शब्द को द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद चलेंगे टेस्ट पे। बहुत आसान है। जैसे हम लेंगे सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, जैसे पानी लिख लिया हम, ये सब क्या हो जाएगा? सब लिक्विड में है, ठीक है। ये सब आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। एक बार जल्दी से फिर से रिविजन कर लेते हैं इसका। जिस शब्द से किसी ठोस तरल धातु अधातु जैसे शब्द का बोध हो, शब्द का यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, शब्द का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में सोना, चांदी, पानी, ये सब क्या आ जाएगा? जैसे तेल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या चीज में आ जाएगा? सब आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इतना कंप्लीट है, ठीक। अब चलते हैं लाइव टेस्ट में चलते हैं, ठीक है। छोटा सा एक टेस्ट है, बस सभी को सही से बताना, टेस्ट देना, ठीक है। देखो पहला क्या है? गीता कौन सा वाचक, कौन संज्ञा हो जाएगा? गीता हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्योंकि एक लड़की के व्यक्ति के बात हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। रोना कौन सा हो जाएगा? रोना भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। रोना क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य जातिवाचक हो जाएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आर्मी बताओ, आर्मी क्या हो जाएगा? आर्मी समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि जिससे पूरे समूह का बोध हो जाएगा। एक आर्मी कहने का मतलब ढेर सारा आर्मी एक साथ होगा, ये समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। किताब क्या हो जाएगा? किताब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि एक किताब कहने का मतलब है इसमें कौन किताब आएगा, कौन सब्जेक्ट की किताब होगा, इसमें क्लियर नहीं है कि मैथ की किताब है कि संस्कृत की किताब है कि उर्दू की किताब है, ठीक है। कक्षा का मतलब ये कौन क्लास की बात हो रहा है पता नहीं चले, इसमें क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सॉरी समूहवाचक नहीं हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। हाँ, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेपाल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। खट्टा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इससे भाव पता चल रहा है कि वो खट्टा है कि मीठा है कि तीता है, ठीक है। क्या इससे पता चल रहा है? भाव पता चल रहा है, ये भाववाचक हो जाएगा। आराम से बताना है। चीनी होता क्या हो जाएगा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग सामग्री संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है, सामग्री संज्ञा भी कहते हैं। कुछ इधर भी है, यह है पित्तल किसमें आ जाएगा? पित्तल हो जाएगा पित्तल द्रव्यवाचक हो जाएगा। देखो को सुनो ध्यान से, ठीक है। पित्तल क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये द्रव्य है ना। पित्तल क्या होता है? सब समझते हो ना, सिर्फ मटेरियल होता है, ठीक है। ये कोमल, अब किसी का कोमलता है, किसी का मतलब ये सब क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। एक नाम नहीं है, नाम रहता तो नाम कोमल नाम लेंगे तो नाम आ जाएगा व्यक्तिवाचक में,
ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ कोमलता किसी के भाव ले रहे हैं इसलिए इसमें आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। ये है मूर्ख। मूर्ख किसमें आ जाएगा, या मूर्खता इसको कर सकते हैं, मूर्खता आ जाएगा, ये आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा। थकावट, थकावट भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। स्कूल, स्कूल क्या आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसे ये नहीं पता चल रहा है कि डीएवी है कि खिड़की है कि कौन संबंधित जिद्दी मॉडल है, इसे पता नहीं चल रहा है, इसलिए हो जाएगा ये जातिवाचक, मतलब पूरी स्कूल जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जनवरी, जनवरी महीना का नाम है। जनवरी कौन सा किसका अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, क्योंकि इसमें जो है पता चल रहा है, इसमें सिर्फ महीना रहता तो महीना हो जाता किसमें, महीना हो जाता जातिवाचक में, क्योंकि पूरे महीना का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जनवरी है, सिर्फ जनवरी का बोध हो रहा है इसमें, इसलिए आ जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक में। मेला, मेला किसमें आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक, क्योंकि मेला वहां पर भीड़ के एक साथ संबोधित कर रहा है। मुस्कुराना, ये हो जाएगा तुम्हारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चावल, चावल गेहूं आटा जो भी है ये सब किसमें आ जाएगा, द्रव्यवाचक में आ जाएगा, क्योंकि ये सब मटेरियल है, ये आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक हो जाएगा। चांदी हो गया, ये भी मटेरियल है, ये भी आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसके लिए रामायण कमेंट करके बताइए कि रामायण कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कमेंट में बताना है कि रामायण कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।